हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। चलिए आज आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, या आपके मन में कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी करंट फीलिंग्स आपके सामने होंगी आज। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स लेनी है और नेगेटिविटी को वहीं पे तुरंत स्किप करके छोड़ देना है। ओके, साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे और उसके बाद हम रीडिंग को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी से देख लेते हैं क्या कुछ उनके मन में एनर्जी या उनकी लाइफ में चल रही है। उसके बाद हम यहाँ से टैरो से देखेंगे। ओके, तो जब तक कार्ड शफल होते हैं तब तक आप लोग प्लीज़ एक बार अब चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने पर्सन या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में उसका नाम आप बार बार चांट करिए। ओके, एंड प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखा करिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। फाइटिंग, टोटलिटी, पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग, बॉटम ऑफ द डेक, एग्जॉशन, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5 आज बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके, सो कार्ड्स आपको बहुत ही क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 7 जो आपकी पर्सन की बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी भी तरह से आपसे ये नंबर रेजोनेट या बहुत ज़्यादा ही लकी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो क्या चल रही है, ये अभी किसी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक तरह से एग्जॉस्ट फील कर रही हैं। कहने का मतलब है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से, या हो सकता है इनकी ऑफिस में कुछ ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स चल रही हो, या हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ लोगों ने इनको परेशान करके रखा हो, या किसी फ्रेंड ने इनको परेशान करके रखा हो, या इनकी फाइनेंशियल फाइटिंग चल रही हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर ये अपनी लाइफ को पूरा एक हैंगमैन की सिचुएशन में है, अटके हुए हैं, खुद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना भी इनकी लाइफ की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जितना भी इनकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या कारण है जो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ या फाइटिंग चल रही है, या इतना ज़्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश में है, और ये कोशिश इनको कहाँ तक लेकर जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, ओवरऑल इनकी एनर्जी इस समय काफ़ी डिप्रेस और डिस्टर्ब है। आइए हम जान लेते हैं टैरो से, और उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं हम टैरो से देखेंगे। सन, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। 3 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 336 भी होता है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स,
हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। मैजिशियन, 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 7 ऑफ कप, सॉरी, थ्री ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, एंड 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सन क्यों आया है। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, मेमोरी ऑफ द लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग आपके सामने है और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। सो साइन यहाँ पर आपके लिए है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, विथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि पेंटिकल्स या अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है। सो 3 साइन है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी पर्सन की अगर मैं करंट प्रेजेंट में देखूँ, सो आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है नो कांटेक्ट है, या अगर है भी तो लेस कांटेक्ट है, यानी कि ऑन ऑफ या ऑन ऑफ की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी पर्सन को क्लैरिटी एक मिल चुकी है कि उन्हें आपसे बात करनी है, और अगर बात हो रही है, कम हो रही है, तो बहुत ही क्लैरिटी से बात करनी है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि आखिर जो हमारे रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं। यहाँ पर सेकंड चीज़ ये भी दिख रही है कि आपकी पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसने उनका बुरी तरह से हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है और प्रेजेंट में उन्होंने उनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, और वो थर्ड जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादातर इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी इनका दिमाग भी हो सकता है। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे या बहुत सारे लोग या लोगों का इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से इन्होंने चूज़ करने में, एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करने में गलती कर दी। एक ऐसा पर्सन इनको चूज़ करना था जो इनकी लाइफ में जेन्युइन इनको मतलब प्यार करता हो, या इनके साथ जेन्युइन एक ऐसी पार्टनरशिप करता हो जो इनके लिए वर्दी हो। बट ऐसा कुछ इन्होंने चूज़ किया नहीं। इन्होंने ऐसे लोगों को चूज़ किया जिन्होंने इनको प्रेजेंट टाइम में हार्ट ब्रेक दे के रखा हुआ है, और इस हार्ट ब्रेक की वजह से इनकी रात की जो नींदें हैं वो गायब है। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, और ये रातों में ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं, ये आपके ड्रीम्स देख रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नया रियूनियन चाहते हैं, और वो इस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश मेरी ये ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाए। अगर इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है तो ये सोच रहे हैं कि काश चीज़ें फिर से बेटर हो जाएं और ये ड्रीम एकदम सच हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जहाँ पर चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो जाएं, और एक बार मैं फिर से रीस्टार्ट या रीयूनियन आपके साथ कर सकूँ, या अपने उस पर्सन के साथ कर सकूँ जिसको या जिसने मुझे जेन्युइन रिलेशनशिप में रखा था, जिसने मुझे एक ऐसे रिलेशनशिप में रखा था जहाँ पर मेरी वर्दीनेस थी। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, 3 ऑफ मैन, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, और साथ में ये भी दिखाता है कि आपकी पर्सन एकदम शांत है, होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, अपने आप को एकदम सख्त बना कर रखा हुआ है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, जहाँ पर इनके लिए कौन सही है कौन गलत है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश में है, और आपके साथ एक नया रियूनियन और रीस्टार्ट करने की कोशिश में है। आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इनको गिल्ट है,
और ये एक बर्डन जो है इनको रात को सोने नहीं देता है। यहाँ पर जिस तरह से इनकी लाइफ में जो गलत लोगों ने एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली, क्योंकि अच्छा जब कार्ड्स आते हैं अगर एनर्जी वैसी आई है तो टैरो भी वही दिखाता है। सो एनर्जी में भी सेम वही आया था कि फाइटिंग है, एग्जॉशन है, डर्टी पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं। और टैरो से भी सेम वही आया है कि रातों की नींदें गायब हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स से हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। सो ये सारी सी चीज़ें एकदम सिंक्रनाइज होके आती हैं और एकदम रेजोनेट करती हैं। सो आप लोग एज अ टेक रेजोनेट लीजिएगा कि आपको कितना रेजोनेट करता है। सो फर्स्ट सिनेरियोज कि आपकी पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो हार्ट ब्रेक दिया था वो थर्ड पार्टी आपको अब उनको हार्ट ब्रेक दे चुकी है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है। सेकेंड सिनेरियो इज़ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे और इन ऑप्शंस में से इन्होंने जो सही चीज़ थी उसको ना चुनकर किसी और को चुनने की कोशिश की, ठीक है। एंड थर्ड सिनेरियो इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ पर इन्होंने आसपास के लोगों को ज़्यादा वर्दी समझा एक्सेप्ट देन आपसे, ठीक है। सो बट ओवरऑल जो लास्ट एंडिंग होती है, जब हम फ्यूचर कार्ड्स देखते हैं टैरो में, तो वो यहाँ पर आपका 10 सन आया है। जब जैसा 10 सन आता है तो सक्सेस को दिखाता है, और एस ऑफ कप्स है तो एक नई बिगनिंग को दिखाता है। 6 ऑफ कप्स भी रियूनियन को दिखाता है, जो कि एक नई शुरुआत, किसी पार्टनरशिप की शुरुआत को दिखाता है। तो अगर मैं फ्यूचर में देखूँ सो डेफिनेटली वो आपके साथ एक नया रियूनियन करना चाहते हैं, आपको एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये चीज़ें ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको चाहे मैनिफेस्ट करना आता हो या मैनिफेस्ट करना ना आता हो, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपको एज आ अपना पार्टनर से ज़्यादा अपना फ्रेंड समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्रेंडशिप पहले हुई होगी शायद, और इस फ्रेंडशिप के बाद स्टोरी स्टार्ट हुई होगी। सो कॉल एंड मैसेजेस यहाँ पर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। 8 डेज़ में या 10 डेज़ में कॉल एंड मैसेजेस आ सकती हैं, इवन 3 डेज़ में भी आ सकते हैं, क्योंकि 333 यहाँ पर मेजर आया है। 333 नंबर यहाँ पर आया है और साथ में आपको एंजल नंबर 333 भी दिख रहा होगा, ठीक है। सो 7777 एंड एंजल नंबर 333 आपको दिख रहा होगा, ओके। सो आपके लिए यही है, और कॉल एंड मैसेजेस आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। फिर से एक बार ये रियूनियन होगा, एक बार ये रिश्ता बनेगा। आपको अपनी लाइफ में, आपको भी अपनी लाइफ में एक तरह से क्लैरिटी लानी है। आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव पर प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ पर प्रैक्टिस करना है। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और ये सारी चीज़ें तो अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। सो इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। एक मिनट आपके लिए अफर्मेशंस निकालते हैं। सराउंडेड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी, तो आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी है। बिगिन विथ ग्रेटिट्यूड, आपको अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हो तो ईश्वर का थैंक्स करके स्टार्ट करिए। फोकस ऑन द फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स पे फोकस करिए। एंड मेक द विजन ब्रॉड, एंड क्लैरिटी प्लस अलाइनमेंट प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन का कार्ड, द मैजिशियन। एंड यहाँ पर भी आपके लिए वही चीज़ निकल कर आई कि आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। अलाइनमेंट करिए, अलाइनमेंट यानी कि ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए, और एक्शन करिए यानी कि एक्शन लीजिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, और वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो मैनिफेस्टेशन का रूल यही होता है। बाकी आपको जो कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको एक ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करो, और अपने आसपास पॉजिटिविटी रखो, ठीक है। सो इसी के साथ रीडिंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।